नमस्कार। हमने पिछले व्याख्यान में इस बात पे चर्चा की थी कि प्रोटेस्टेंट आचार और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरह के संबंध कायम किए जा सकते हैं। उन प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ मान्यताओं का उल्लेख जिनसे कि पूंजीवाद का अधिकतम विकास हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण से, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी ज़्यादा पाए जाते थे। वेबर ने आगे इसमें स्पष्ट करते हुए चीन के धर्म कन्फ्यूशियस और ताओवाद, चीन का धर्म पुस्तक लिखी थी जिसमें कन्फ्यूशियस और ताओवाद की तुलना प्रोटेस्टेंट धर्म से करते हुए स्पष्ट किया था कि धार्मिक आचारों के कारण ही चीन और पश्चिमी समाज की आर्थिक जो मनोवृत्तियाँ थी वो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। कन्फ्यूशियस धर्म में ये कहा गया कि परंपरागत जीवन शैली को अपनाने, पारिवारिक और राजनीतिक कर्तव्यों को निभाने और वर्तमान परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य करने पर जोर दिया गया है और आर्थिक मूल्यों की इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार का ये जो आचार है कन्फ्यूशियस या ताओवाद का, उसने आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या विकसित जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके विकास में किसी भी प्रकार का जो सहयोग है वो नहीं प्रदान किया है। वेबर ने भारत का धर्म पुस्तक के अंदर उन हिंदू धर्म के लक्षणों को भी प्रकट किया, प्रभावों को, कि जिनसे पूंजीवाद का विकास भारत के अंदर नहीं हो पाया। हिंदू धर्म एक ब्राह्मण धर्म माना जाता है जो कि दक्ष ब्राह्मणों के द्वारा ये कहा गया कि इसके स्वरूप प्रदान किया गया है और इसमें कर्मकांड को बड़ी ही कूटनीतिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मोक्ष प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कर्म चक्र से मुक्त होने की बात की गई है। इसमें सांसारिक सफलता का कोई महत्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति सांसारिक माया को त्याग करके ब्रह्म से साक्षात्कार करता है, वो जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। अर्थात आध्यात्मिक उन्नति इसमें सर्वोच्च मूल्य के रूप में दिखाई देती है। भौतिक उन्नति इसीलिए भारतीय समाज में अधिक नहीं हो पाई। हिंदू सामाजिक संगठन का निर्धारण उन्हीं नियमों विचारों के आधार पर हुआ है। धार्मिक नियम कठोरता से लागू करने के लिए समाज व्यवस्था के अंदर जाति प्रथा का विकास किया गया, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी जाति के परंपरागत कार्यों को करते रहने पर उच्च जाति के अंदर पुनर्जन्म लेता है। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है और जिसका अंतिम उद्देश्य या चरम उद्देश्य सांसारिक वस्तु की आसक्ति को त्याग करके जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना है। इस कारण से भारत के अंदर आध्यात्मिक या धार्मिक उन्नति सर्वाधिक हुई, परंतु आर्थिक उन्नति इतनी नहीं हो पाई और इस वजह से पूंजीवाद का विकास नहीं हो सका। वेबर ने प्राचीन यहूदी धर्म पुस्तक में उन नीतियों का भी उल्लेख किया जिनमें कि पश्चिमी समाजों के अंदर पूंजीवादी जो तार्किकता है वो विकसित होने में सहायक हुई है। यहूदी धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म में वैराग्य पाया जाता है। इन धर्मों में मोक्ष प्राप्त करने और आराम करने को ये कहा गया कि बाधक माना गया है जीवन की सफलता के लिए। इन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है, लेकिन मोक्ष व्यक्ति को तभी प्राप्त होगा जब उसको अपने कार्य वो बिल्कुल ना छोड़े और उसको इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं कि वो अपने कार्यों को छोड़े। संसार ईश्वर द्वारा निर्देशित व्यवस्था की स्थापना करने के लिए निर्मित किया गया है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की बात की गई है कि
ये व्यक्ति के जो विचार हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति होगी, उसी के आधार पर व्यक्ति के विचार हैं वो भी निर्धारित होंगे। इस धर्म में अच्छे और बुरे कर्म का फल भाग्य के रूप में इसी जन्म के अंदर प्राप्त होना बताया गया है, जो कि रहस्य और कल्पना से दूर कहा जाता है। इसमें पाई जाने वाली दैनिक जीवन की नैतिक क्रिया उन तार्किक दृष्टिकोणों को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुई है जो पूंजीवाद की सफलता के लिए आवश्यक है। इस धर्म प्रधान देशों के अंदर ये कहा गया कि पूंजीवाद का विकास इसी के कारण से सर्वाधिक रूप से दिखाई देता है। तो ये कहा जा सकता है कि यहूदी धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म में काफ़ी समानताएं विद्यमान हैं, जो कि पूंजीवाद के विकास के लिए तार्किक आधार, मूल्यों से संबंधित तार्किक आधार प्रदान करती है। वेबर ने ऐतिहासिक प्रमाणों की सहायता से ये स्पष्ट किया कि पूंजीवाद के विकास के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म एक शक्तिशाली कारक है, परंतु एकमात्र कारक नहीं है। पूंजीवाद का विकास अन्य कारकों से भी प्रभावित है। उन्होंने धर्म के समाजशास्त्र में धार्मिक विचारों एवं आर्थिक क्रियाओं का सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया। इस आधार पर यह सिद्ध किया कि विभिन्न धर्म प्रचारकों में सामाजिक संगठन और आर्थिक क्रियाओं को धार्मिक नीतियों द्वारा विशिष्ट रूप देने का प्रयास किया है। वेबर ने विभिन्न धर्मों से संबंधित प्रमुख कारकों को एक दूसरे से पृथक करके उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर आर्थिक और सामाजिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से वेबर ने उन नीतियों का उल्लेख किया धर्म से संबंधित जिनकी वजह से आर्थिक जो परिवर्तन है उनके ऊपर धार्मिक नीतियों का प्रभाव पड़ा है, और उन नीतियों के ऊपर प्रकाश वेबर ने डालने का प्रयास किया। 6 धर्मों को इसके लिए चुना और तुलनात्मक अध्ययन है वो प्रस्तुत किया। प्रोटेस्टेंट धर्म की उन नीतियों को उन्होंने रखा जिनसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। वेबर के सिद्धांतों की विचारकों के द्वारा आलोचना की गई है। इसमें रेमंड एरा ये लिखते हैं कि वेबर का जो ये विचार है या सिद्धांत है धर्म का, उसमें केवल आर्थिक विकास के लिए मूल्यों को महत्व दिया गया है, जबकि आर्थिक विकास के लिए जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, प्राकृतिक हो चाहे भौतिक हो, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी स्थिति के अंदर उपलब्ध संसाधनों के आधार पे वो उन नीतियों को, उन उपलब्ध संसाधनों या भौतिक साधनों को महत्व देने का वेबर ने कोई प्रयास नहीं किया। वेबर ने उसको उचित स्थान प्रदान नहीं किया है। गोल्डनर ने लिखा है कि वेबर ने पूंजीवाद के विकास में धार्मिक कारकों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है, जबकि स्वतंत्र आविष्कार और प्रौद्योगिकी का जो विकास है पूंजीवाद की विकसित अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसको कि उपेक्षा की गई है। केवल धार्मिक नीतियों के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था को विकास को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सोरोकिन ने लिखा है कि वेबर ने सामाजिक संरचना के केंद्रीय तत्वों के रूप में आर्थिक संरचना और धार्मिक संरचना को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है, जबकि सामाजिक संरचना में अन्य जो संरचनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वेबर ने इसी का उल्लेख उसमें किया है। बेनेडिक्ट ने लिखा है कि वेबर ने पूंजीवाद के विकास में जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी अवहेलना की है। साथ ही जो वेबर ने ऐतिहासिक काल से वर्तमान सुधार आंदोलन तक की जो चर्चा की है उसमें ये नहीं बताया कि प्राचीन भारत और इजराइल, जिनमें कि धर्म का वही स्वरूप विद्यमान था, लेकिन एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इजराइल की भी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी विकसित प्रकार की अर्थव्यवस्था है वो दिखाई देती है। लेकिन धर्म का यही स्वरूप होने के बावजूद ये देश आर्थिक उन्नति में सबसे अधिक आगे क्यों रहे थे? यदि धार्मिक नीतियों का इन आर्थिक क्षेत्र में इतना प्रभाव पड़ता तो इस समय भी देश के अंदर आर्थिक पिछड़ापन है
वो पाया जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि धार्मिक नीतियों का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र के ऊपर पड़ता है। उसके अन्य कारक भी हैं जिनको कि पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से उनको महत्व दिया जाना चाहिए। तो वेबर ने अपने सिद्धांत में इस प्रकार से धार्मिक नीतियों के आधार पर आर्थिक संरचना को प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख किया है। तो पूर्ण रूप से हम इसे स्वीकार नहीं भी करें तो हमें ये तो पता लगता है कि जो मूल्य संबंध व्यक्तियों के विचार हैं, मूल्य जिनके द्वारा भी निर्धारण होता है और संरचना अस्तित्व में आती है, तो उस मूल्यों का निर्धारण, व्यक्ति के विचारों का निर्धारण जिन जिन एक आगे की संरचनाएं प्रभावित करती है, तो वो आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक अवश्य है। पूरे कारक नहीं हो, संपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता हो, लेकिन किसी मात्रा में उनका प्रभाव अवश्य होता है। तो इस प्रकार से हम वेबर के सिद्धांत के माध्यम से उन कारकों को समझ सकते हैं, जो उन मूल्यों को समझ सकते हैं जो आर्थिक विकास के अंदर सहयोग प्रदान करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस विकसित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद।